माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब? मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी, खासकर अपनी बहनों को, जो मेरी बहनें हैं, जो मुझे सुनती हैं। तो हर एक मेरी बहनें, हर एक लड़की ये 5 चीजें जरूर जान लें। ये 5 चीजें आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चीजें अगर आप जान लोगी तो समझ लो आप हमेशा खुश रहोगे। देखिए, अगर आप फीमेल हो, आप लड़की हो, तो ये 5 चीजें अगर आपने समझ ली तो आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। ये जो 5 चीजें मैं बताने वाली हूँ, अपनी जिंदगी में ऐड कर लो, इस चीज को समझ लो अच्छे से, क्योंकि इससे लोग आपको बेवकूफ नहीं बना पाएंगे, कभी आपको अबला नहीं कहेंगे, कभी आपको कमजोर नहीं कहेंगे, आप सच में शक्ति बन जाओगे। ये चीजें समझनी बहुत जरूरी है, तो मैं आज अपनी बहनों को बताऊंगी। सबसे पहले तो खुद से प्यार करना सीखिए। मेरी सभी बहनों से मेरी रिक्वेस्ट है, खुद से प्यार करना सीखिए। मुझे पता है, मैं जानती हूँ कि मेरी बहनें क्या करती हैं, जब किसी से प्यार हो जाता है तो उसको वैल्यू ज़्यादा देती हैं, अपनी वैल्यू खत्म कर देती हैं। कहते नहीं, अपनी कीमत, सेल्फ वर्थ, अपनी कीमत को खत्म कर देती हैं। तो पहले अपने आप को समझो। जब आप खुद से प्यार करोगे तो सोचो, जैसे दूसरे से प्यार करते हो तो उसके लिए अपनी जान तक देने को तैयार रहते हो, जब खुद से प्यार करोगे तो क्या होगा? तो आप जीना सीख जाओगे। खुद के लिए जान कौन देता है? जब आप खुद से प्यार करोगे तो उसके लिए भी तो जीना सीखोगे ना, तो आप जीना सीख जाओगे। तो सबसे पहले क्या करना है? खुद से प्यार करना है। फिर दूसरा काम क्या करना है? ना बोलना सीखना है। ये होते नहीं, बहुत लोग गुड गर्ल बनने के चक्कर में क्या करती हैं, अपनी डिसरिस्पेक्ट करवाती हैं, अपनी वैल्यू खत्म कर देती हैं। बस मैं तो बहुत अच्छी लड़की हूँ, मैं तो सबका काम सुनती हूँ, लोग तारीफ करते हैं, अरे वो लड़की बहुत अच्छी है, कभी किसी को मना नहीं करती है। बस क्या चढ़ गई सर पे। उनको लगता है कि हाँ, मेरी कितनी तारीफ हो रही है। मैं ऐसी बातें इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं भी यही करती थी। पहले मैं भी यही करती थी मेरी बहन, मैं भी ऐसे ही करती थी। बचपन में अगर कोई मुझे बेवकूफ़ियों की तरह कहे, बिटिया ये काम कर दो, मैं फटाक से कर लेती थी। मेरे पापा गवर्नमेंट जॉब में थे, तो हम लोग ऐसे ही कॉलोनी में रहते थे, तो बहुत लोगों के यहाँ बेटियां नहीं थी, बहुत ऐसे आंटी अंकल थे, उनके बेटे बेटे थे। तो जैसे कोई काम होता था, बिटिया मेरा काम कर दोगी? हाँ हाँ आंटी बता दो, मैं कर दूंगी। मैं दौड़ के उनका काम कर देती थी, वो थोड़ी सी तारीफ कर देती थी और मैं फूले नहीं समाती थी। मुझे लगता था कि हेल्प करना अच्छी बात है, उनकी बेटी नहीं है। मम्मी कहती थी कर दो। अब मुझे समझ आता है कि चलो हेल्प था, कर दिए, लेकिन धीरे धीरे क्या, जब बड़े हो जाओ तो वही लोग फायदा उठाते हैं। वहां तो नहीं उठाए, वो तो मैं छोटी थी, लेकिन अब मैं समझती हूँ इस चीज को कि मना कर दो मुंह पे सीधे, ना बोलना सीखो। क्यों करूं? नहीं करना है। नहीं मतलब, मेरा कहने का मतलब, बड़ों की डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी है आपको। सम्मान अलग चीज है, लेकिन एक ही जगह जहां आप टॉर्चर हो रहे हो बार बार, लेकिन उसको मना नहीं कर पा रहे हो। मना करना क्या है? अब आप खुद सोचिए। जैसे मान लीजिए 2 मिनट के लिए, बहुत सी ऐसी चीजें हैं, जैसे मैं उस वे में बात नहीं कर रही हूँ। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए किसी ने आपको गलत टच किया, ठीक, मान लो कोई लड़का है, अब वो बार बार टच कर रहा है, बार बार टच कर रहा है, अब आप क्या कर रहे हो? मना कर ही नहीं रहे हो, वहां मना करना है। जैसे मान लीजिए कोई इंसान है, आपको बार बार कोई काम करवा रहा है, आपको वो चीज पसंद नहीं है, चाहे घर वाले ही हैं, मान लीजिए आपके मम्मी पापा हैं, आपसे कुछ ऐसा करवा रहे हैं जो आपको पसंद नहीं है। आप बार बार कह रहे हो मुझे मन नहीं कर रहा, लेकिन मैं मना नहीं कर सकती। क्यों नहीं मना कर सकती? करना पड़ेगा। बोल दो कि मैं नहीं कर सकती। मान लीजिए कोई दोस्त है, बार बार भाई मेरी यहाँ मदद कर दे, आपने 1 बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया, 10 बार किया, और हर दिन की उसकी आदत पड़ गई, तो हाँ मना करना पड़ेगा। तभी आप समझ लो अपनी जिंदगी अच्छे से जी पाओगे। और तो और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना पड़ेगा। सबसे पहले तो ध्यान दो अपने पढ़ाई पे। मैं इसीलिए अपने बहनों से बार बार कहती हूँ, पढ़ लो पढ़ लो। ये जो 5 चीजें आज मैं बता रही हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर लड़की के लिए। आप जब फाइनेंशियली क्या रहोगे, इंडिपेंडेंट रहोगे, आपके पास पैसे की दिक्कत होगी नहीं, आप पढ़ लिख के कुछ कर लोगे, कोई जॉब कर लोगे, आपके पास पैसे रहेंगे तो पूरी दुनिया पूछेगी। अगर आपके पास पैसे नहीं रहेंगे तो क्या, हर जगह आप मार खाओगे। मार खाने का मतलब क्या है? अभी मायके में आपको दुत्कारा जा रहा है, आपकी इंसल्ट की जा रही है, ससुराल जाओगे वहां भी आपकी इज्जत नहीं रहेगी। जब कमाओगे तो बोलोगे कि भाई मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं जी सकती हूँ अकेले, मुझे ज्यादा धौस दिखाने की जरूरत नहीं है। तब इंसान ढिठाई से बोलता है। तो ये चीजें हमेशा याद रखना। अब इससे ये मत समझना कि मैं आपको लड़ाकू बना रही हूँ, नहीं। आप अपनी मर्यादा में रह के हर काम करो बस। और टॉक्सिक लोगों से दूर रहो। टॉक्सिक रिलेशनशिप ही होगा। कितनी बहनें ऐसी हैं, ऐसे रिश्ते में फंसी पड़ी हैं, को हर्ट कर रहा है, बार बार टॉर्चर कर रहा है, आपकी इंसल्ट किए जा रहा है, लेकिन आप क्या, सीधी सादी गाय की तरह लगे पड़े हो उसके साथ। क्यों लगे पड़ना है? चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो फैमिली हो, जो टॉक्सिक पर्सन है उससे दूर रहो।
चाहे आपका दोस्त हो, कोई भी रिश्ता हो जो टॉक्सिक हो, जो आपको हर्ट करे, जो आपको रुलाए, जो आपको समझे ना, आपकी फीलिंग को ना समझे, उससे हमेशा के लिए दूर रहो। अपनी लाइफ से उसको क्या कर दो, लेट गो, जाओ, तुरंत बोल दो उससे कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, बात खत्म। और अपनी वैल्यू को पहचानो, आपकी वैल्यू क्या है। अब आप कहोगे 1 रुपए की है, 2 रुपए की, नहीं, आपकी वैल्यू समझ लो क्या है, अनलिमिटेड, उसकी कोई कीमत है ही नहीं, लिमिटलेस है, कोई लिमिट नहीं है। आपकी वैल्यू इतनी है ना कि जिस दिन आप अपने आप को समझ गए ना, सच में आप उड़ना शुरू कर दोगे। इसीलिए मैं कहती हूँ कि बेटियों को ऐसा करना चाहिए कि एक लंबी उड़ान भरें, ऐसा कदम उठाओ कि आपके परिवार का कभी सर नीचा ना हो और हमेशा सम्मान मिले, आपकी फैमिली को मिले, आपको मिले। ऐसा नहीं कहती हूँ कि अपनी परिवार के खिलाफ जाके एकदम मर्यादा लांघ जाओ, नहीं, मर्यादा में रह के सारे काम करने हैं, क्योंकि मर्यादा ही सिखाती है भक्ति हमें। हमारे भगवान कहते हैं मर्यादा में रह के सारे काम करना चाहिए, इसलिए तो बाउंड्री बनाते हैं। बाउंड्री बनाने का मतलब क्या है कि हमें सिर्फ सच को लेके चलना है और अच्छे कर्म करने हैं, ना कि गलत कर्म। बाउंड्री बनाने का मतलब, बहुत लोग हैं मैं तो नॉनवेज खाऊंगा, मैं तो बाउंड्री बना के बैठे हूँ, नहीं, मैं तो व्यभिचार करूंगा, नहीं, ये सब नहीं करना है। तो अपनी वैल्यू समझिए, आपकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। और जब आप अपनी वैल्यू करते हो ना, तो सच में वैल्यू का मतलब क्या है कि आप अनमोल हो, आपको कोई खरीद नहीं सकता है। आप इतने अनमोल हो कि सोचो, खरीदने का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए कोई ऐसा लड़का आपकी लाइफ में आया, आप अपनी वैल्यू खत्म कर दिए, उसके साथ प्यार कर बैठे और बाद में वो धोखा देके चले गए, नहीं, इतनी वैल्यू नहीं गिरानी है अपनी। आप इतने कीमती हो, जैसे होता नहीं कि हीरा, हीरा हीरे से भी कई गुना बढ़ के, हीरे को तो लोग खरीद भी सकते हैं, आपको कोई खरीद ही ना पाए, आपको कोई खरीद पाए तो सिर्फ भगवान, सिर्फ ईश्वर, बस ये मान के चलो। और ये 5 चीजें मैंने बताई, ये ही इतना काम कर लोगे, आप कभी, आपको कोई हर्ट कर ही नहीं पाएगा, आप हमेशा खुश रहना सीख जाओगे। ये बात हमेशा याद रखना, जब लड़कियां अपने आप को, खुद को पहचान जाती हैं तो क्या होता है, दुनिया की कोई ताकत उसको आगे बढ़ने से नहीं रोक पाती है। सच में उसको कोई नहीं रोक सकता, पूरी दुनिया हार जाती है उसके सामने। जब लड़कियां अपने आप की वैल्यू करने लगती हैं, अपने आप को समझने लगती हैं, खुद से प्यार करने लगती हैं, तो मेरी सभी बहनों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप खुद से प्यार करना सीखिए। और ये 5 चीजें अगर आप अपने लाइफ में ऐड कर लोगे ना, तो सच में समझ लो आप जीत गए हो, आज से ही आप जीत गए। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।